So hello friends, my name is Amit Raj and you are watching my YouTube channel The Knowledge Consumer. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग देखते हैं जो आज कल हम लेक्चर उस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो आज कल टॉपिक उस टॉपिक का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो आइए हम लोग समझते हैं जो इस टॉपिक का नाम है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो इस टॉपिक के नेम से हम लोग क्या क्या चीजें समझेंगे और जहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है हम लोग बारी बारी समझेंगे और समझेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें दी गई थी और इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ क्या लिखो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो आइए हम समझते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब क्या है। देखिए मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का ये मतलब है कि श्रीलंका में क्या था कि एक कम्युनिटी थी, इसका नाम था सिन्हाला कम्युनिटी। वो क्या करती थी कि जो श्रीलंका में जो लोग रहते थे उनको रिप्रेस करती थी और वहां पर क्या था एक तरह से सिन्हाला कम्युनिटी का ही राज था। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो आइए हम समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज दी गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे कैसे लोग रहते थे और वो कौन सी भाषा बोलते थे और वहाँ पे कितने परसेंट के लोग क्या कौन सी भाषा बोलते थे और वहाँ पे देखिए श्रीलंका में क्या था अलग अलग धर्म थे, अलग अलग भाषाएं थी और अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर था। तो श्रीलंका में क्या था कि बहुत सारी भाषाएं लोग बोलते थे, बहुत सारे धर्म लोग को फॉलो करते थे। आइए हम समझते हैं कि श्रीलंका में कैसे चीजें हुई और वहाँ पे क्या क्या चीजें गलत हो गई और वहाँ पे कैसे चीजें सही हो गई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो आइए हम समझते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब क्या है। देखिए मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब देखिए इस वर्ड का मतलब समझिए पहले कि मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि जो मेजोरिटी में होगा वही रूल करेगा, जो मेजोरिटी में होगा वही रूल करेगा। इसका मतलब यही है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका मतलब यही है कि श्रीलंका में जो मेजोरिटी में होगा वही रूल करेगा। ठीक है, तो श्रीलंका में उस समय मेजोरिटी में कौन था? तो सिन्हाला कम्युनिटी थी। ठीक है ना, श्रीलंका में उस समय मेजोरिटी में कौन था? तो सिन्हाला कम्युनिटी थी। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे लिखो इंडिपेंडेंट 1948। श्रीलंका क्या हुआ कि 1948 में आजाद हो गया और जो हमारा भारत देश है वो कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और जो श्रीलंका है वो कब आजाद हुआ था? तो 1948 में। ठीक, तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज दी गई है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट 1948, तो जो श्रीलंका था 1948 में आजाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका में क्या थी अलग अलग जो श्रीलंका में क्या था कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग धर्म थे और अलग अलग कल्चर था। तो श्रीलंका में क्या था कि देखिए 4 तरह के धर्म थे, क्रिश्चियन थे और श्रीलंकन तमिल थे, इंडियन तमिल थे और क्या थे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे। तो 4 तरह के धर्म लोग फॉलो करते थे और भी सारे धर्म थे, लेकिन क्या थे कि ये सब ज्यादा मतलब कि एक तरह से फेवर धर्म थे, एक तरह से मतलब कि इंपॉर्टेंट धर्म थे। कौन कौन धर्म थे? श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, क्रिश्चियन और सिन्हाला। ठीक है ना, बौद्ध धर्म थे। उसी को जो बौद्ध धर्म थे उसे क्या बोलते थे? सिन्हाला कम्युनिटी बोलते थे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म। मैंने आपको बता दिया कि जो श्रीलंका थी उसको आजादी कब मिल गई थी? 1948 में। यहाँ क्या लिखा हुआ गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटेरियन। देखिए वहां की गवर्नमेंट क्या थी कि वो किसका सपोर्ट करती थी? सिन्हाला कम्युनिटी सपोर्ट करती थी। और जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो कौन से धर्म को मानती थी? तो बौद्ध धर्म को मानती थी। जो वहां पे जो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी थी वो कौन से धर्म को मानती थी? तो बौद्ध धर्म को मानती थी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटेरियन। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि जो लोग मेजोरिटी में थे उन्हीं की बात मानती थी। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि जो लोग मेजोरिटी में है उसी की बात मानती थी, उसी के लिए सारी चीजें करती थी। तो गवर्नमेंट तरफ से बहुत ही गलत काम करती थी, क्योंकि वो क्या करती थी कि जो लोग मेजोरिटी में है उसी की बात मानती थी और उसी के लिए सारी चीजें करती थी और किसी की बात जल्दी मानती नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटेरियन। तो मतलब बता दी गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटेरियन। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए ना कि जो मेजोरिटी में होगा वही रूल करेगा। मैंने आपको बताया ना अभी, जो मेजोरिटी में होगा तो वही रूल करेगा। तो श्रीलंका में क्या था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, वही लोग क्या थे कि मेजोरिटी में थे। जो लोग मेजोरिटी में थे उन्हीं लोग की बात मानी जाती थी। श्रीलंका में क्या था कि जो लोग मेजोरिटी में थे उन्हीं लोग की बात मानी जाती थी। देखिए जो लोग मेजोरिटी में थे उनको जो सरकार थी वो सपोर्ट क्यों करती थी? आप लोग सोचिए, जो लोग श्रीलंका में मेजोरिटी में थे उनको सरकार क्यों सपोर्ट करती थी? देखिए जो लोग मेजोरिटी में थे उनको जो सरकार थी इसलिए सपोर्ट करती थी, क्योंकि क्या था कि जो लोग मेजोरिटी में होंगे वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट वहां की उसको क्या करेंगे, ज्यादा वोट देंगे। जो लोग मेजोरिटी में वही ज्यादा वोट देंगे ना, इसीलिए क्या था जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट करती थी और किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती थी और किसी लोगों को सपोर्ट नहीं करती थी। सिर्फ किसको सपोर्ट करती थी? तो सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट करती थी, क्योंकि क्या थी कि जो सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका में वो क्या थी, मेजोरिटी में थी। तो समझ गए। उसको नाम लिखा सिन्हाला थॉट। यहाँ के हम देखिए जो लोग सिन्हाला बोलते थे, जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज, देखिए जो यहाँ लिखा हुआ सिन्हाला ना, देखिए यहाँ क्या लिखा सिन्हाला, ये क्या थी? एक तरह की लैंग्वेज थी। ठीक है ना, ये क्या थी? एक तरह की सिन्हाला लैंग्वेज थी। और जो लोग सिन्हाला बोलते थे वो क्या थे कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। याद रखिएगा लोग, जो लोग सिन्हाला बोलते थे वो क्या करते थे कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जो सिन्हाला लोग थे वो क्या सोचते थे? सिन्हाला थॉट। यहाँ के हम जो यहाँ के जो श्रीलंका के सिन्हाला लोग थे वो क्या सोचते थे कि यहाँ के हम सिकंदर है, जो हम सोचेंगे वही होगा। क्योंकि जो श्रीलंका में सिन्हाला लोग थे वो क्या सोचते कि जो हम सोचेंगे वही होगा। वो अपने आप को मानते थे कि यहाँ के हम ही सिकंदर है, जो हम सोचेंगे वही होगा। ठीक है ना,
जो जो श्रीलंका में सिनारा लोग थे वो क्या सोचते थे कि यहाँ के हम सिकंदर है, जो हम सोचेंगे यही होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 1956 सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्रिगार्ड तमिल। 1956 में क्या होता है कि एक रूल पास किया जाता है, एक तरह का रूल बनाया जाता है कि जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको क्या करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वो पूरे देश में बोली जाएगी, उसको एक तरह से ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या था कि जो 1956 में क्या होता है, श्रीलंका में क्या होता है कि 1956 में क्या होता है, एक रूल बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ की सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको क्या करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, और जो वहाँ की तमिल लैंग्वेज थी उसको कहते हैं अनसपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको एक तरह से डिसरिगार्ड कर देते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है कि 1956 में क्या होता है कि जो वहाँ की जो श्रीलंका की जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको क्या करते हैं कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। उसके नाम लिखा श्रीलंकन तमिल फॉर्म पार्टीज फॉर डिक्लेयरिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखिए श्रीलंका में क्या था कि बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। श्रीलंका में क्या थी, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो क्या थी कि मेजोरिटी में थी, जो लोग मेजोरिटी में थे उसको गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करती थी। तो गवर्नमेंट वहां की क्या थी, देखिए अगर मान लीजिए मैं श्रीलंकन तमिल हूँ, मैं श्रीलंका का तमिल बोलने वाला हूँ, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मुझको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, मुझको बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अगर वहीं कोई सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जाएंगे उनको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं श्रीलंकन तमिल हूँ, अगर मैं कहीं जाता हूँ अपने जॉब के लिए, मुझको जॉब नहीं दी जाएगी, मुझको भगा दिया जाएगा, एक तरह से मुझको मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जाएंगे उनको सपोर्ट कर दी जाएगा, उनको जॉब दे दी जाएगी। यहाँ पर क्या था कि जो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग थे, जो श्रीलंकन तमिल थे और जो इंडियन तमिल थे जो कि श्रीलंका में रहते थे, वो क्या थे कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे। किससे परेशान थे, तो गवर्नमेंट से और वहां की सिन्हाला कम्युनिटी से, ठीक है। देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि श्रीलंका में इंडियन तमिल कैसे चले हैं। देखिए आपके बुक में दिया था कि श्रीलंका में क्या था कि इंडियन तमिल भी थे। श्रीलंका में इंडियन तमिल कैसे पहुंचे, क्योंकि देखिए क्या था कि जब भारत आजाद नहीं था, जब वो ब्रिटिश के रूल में था, तो क्या था कि कुछ तमिल, देखिए इंडिया के जो साउथ पार्ट है, मतलब जो तमिलनाडु वाला इलाका है, उससे क्या था कि बहुत सारे लोग उठा ले गए। जो ब्रिटिश थे वो तमिलनाडु से बहुत सारे लोग उठा ले गए और कहाँ पर ले गए, श्रीलंका में। और श्रीलंका पर क्या लगे, वहीं उनसे खेती करवाने लगे, वहीं उनसे चाय की खेती करवाने लगे। उसी से क्या हुआ कि जो कुछ इंडियन तमिल थे वो कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए। इसीलिए वहां पे जो इसीलिए क्या था कि श्रीलंका में भी इंडियन तमिल अभी आप लोग देखेंगे तो होंगे। श्रीलंका में बहुत सारे इंडियन तमिल है, उनके सारे पूर्वज भी हैं और वहां पर रहते हैं अभी। श्रीलंका में इंडियन तमिल है थोड़े बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो श्रीलंका में क्या था कि इंडियन तमिल को रखा गया, ठीक है। इंडियन तमिल, जो श्रीलंका में इंडियन तमिल कैसे आ गए, मैंने आपको बताया जो श्रीलंका में इंडियन तमिल थे वो कैसे आ गए। वो जब हम लोग का भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो क्या था कि उसको ब्रिटिश लोग लेते हैं इंडियन तमिल को, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ श्रीलंकन तमिल फॉर्म पार्टीज फॉर डिक्लेयरिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो श्रीलंकन तमिल से उन्होंने जो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग थे और जो लोग तमिल बोलते थे, जो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग थे और जो लोग तमिल बोलते थे, वो क्या थे कि उन्होंने बहुत सारे पार्टीज फाउंड की और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और क्या किया कि उन्होंने डिमांड की, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने मांगा कि हमको क्या करें कि तमिल जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। जो श्रीलंका तमिल थे उन्होंने मांग उठाई, उन्होंने विरोध किया एक तरह से कि हमको क्या किया जाए कि जो तमिल लैंग्वेज उसको क्या कर दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन उसकी श्रीलंका तमिल लोगों की बात नहीं मानी गई, उनकी बातों को खारिज कर दिया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया। यहाँ पे यही बात लिखी श्रीलंकन तमिल फॉर्म पार्टीज फॉर डिक्लेयरिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो श्रीलंका के श्रीलंकन तमिल थे वो क्या थे कि उन्होंने मांग उठाई कि जो हमारी तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद लिखा 1980 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तमिल इलम स्टेट नॉर्थ स्टेट, ठीक है। 1980 में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं और जो वहां के तमिल बोले जो श्रीलंकन तमिल थे वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे संस्थाएं बनाते हैं। 1980 में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ 1980 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तमिल इलम स्टेट नॉर्थ ईस्ट। 1980 में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं श्रीलंका में। 1980 में क्या होता है कि श्रीलंका में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं और वो किस चीज की मांग करते हैं कि हमको एक अलग स्टेट दे दीजिए, हमको एक अलग तमिल इलम स्टेट दे दीजिए, हमको एक अलग तमिल इलम स्टेट दे दीजिए, ठीक है ना। 1980 में क्या होता है कि लोग मांग करते हैं कि हमको एक अलग तमिल इलम स्टेट दे दिया जाए। और वो क्या करते हैं कि जो श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल थे वो कहाँ रहते थे, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में रहते थे। जो श्रीलंका था इसमें तो क्या था कि जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट इलाका था उसमें क्या था कि श्रीलंकन तमिल ज्यादा रहते थे। वो क्या करते, उन्होंने मांग उठाई, जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने मांग उठाई कि हमको एक अलग राज्य दे दीजिए, हमको एक अलग देश दे दिया जाए। उन्होंने मांग कब उठाई थी, 1980 में। इस डेट का आप लोग याद रखिएगा कि 1956 में क्या कर दिया कि श्रीलंका को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और 1980 में क्या हुआ कि लोग मांग करने लगे कि हमको एक अलग राज्य दीजिए, हमको एक अलग देश दीजिए जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा सिविल वॉर। देखिए इसके बाद क्या होता है, सिविल वॉर क्यों हुआ श्रीलंका में, सिविल वॉर क्यों हुआ मैं आपको बताऊं। उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए
क्या हुआ कि जो श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल थे वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम मांग नहीं करेंगे तो हमको और दबा दिया जाएगा। इसीलिए क्या कि इसीलिए जो श्रीलंकन तमिल उन्होंने क्या की आवाज उठाई और जो वहां की गवर्नमेंट उसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो श्रीलंकन तमिल की बात सुनती ही नहीं थी, कोई बात नहीं सुनती थी। इसीलिए क्या कि जो श्रीलंकन तमिल उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया और क्या हुआ कि एक तरह से श्रीलंकन तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी में एक तरह से मतभेद पैदा होने लगा, और जिससे क्या हुआ कि सिविल वॉर यहीं पर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर स्टार्ट होने का क्या कारण था, क्योंकि क्या था कि लोग श्रीलंकन तमिल को बात मानते ही नहीं थे। सिर्फ जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो किसकी बात मानती थी, तो सिन्हाला कम्युनिटी की बात मानती थी। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, सिविल वॉर, मेनी पीपल किल्ड एंड मेनी पीपल फोर्स्ड टू लीव द कंट्रीज एज रिफ्यूजी। सिविल वॉर में जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ वो उसमें क्या हुआ कि बहुत हजारों लोग लाखों लोग मारे गए, और क्या हुआ कि कुछ लोग अपने घरों से बेघर होना पड़ा, और क्या हुआ कि कुछ लोग को एक तरह से रिफ्यूजी की तरह अपने देश को छोड़ देना पड़ा। लेकिन सिविल वॉर से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ श्रीलंका को। सिविल वॉर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत लोग हजारों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। लेकिन यहाँ पे सिविल वॉर, मेनी पीपल किल्ड एंड मेनी पीपल फोर्स्ड टू लीव द कंट्रीज एज रिफ्यूजी। सिविल वॉर में जो श्रीलंका में जब सिविल वॉर हो गया तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, और कुछ लोग अपने घरों से बेघर हो गए, और कुछ लोग रिफ्यूजी की तरह रहने लगे। तो इतना हम समझ गए। और देखिए मैं इसमें अगर आपको बात बताता हूँ कि देखिए वॉर से किसी को फायदा नहीं होता है। अगर आप लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अगर हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में जानते होंगे, जब अमेरिका ने उसमें बम गिरा दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया गया, तो क्या हुआ कि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, और वहां पर अभी भी आप लोग अगर हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर देखेंगे तो वहां पर अभी भी लोग एक तरह से फिजिकली डिसेबल लोग पैदा होते हैं। ठीक है, तो वॉर से किसी को फायदा नहीं हुआ। अगर आपस में दो कंट्रीज वॉर करेंगी तो दोनों देशों के लोग मारे जाएंगे, और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे गिर जाएगी, और बहुत ही लोगों का पैसा खर्च होगा, दोनों कंट्रीज का पैसा भी खर्च होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वॉर से किसी को फायदा नहीं होता है, इसलिए किसी भी देश को वॉर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो ऐसा ही लोग वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। सो थैंक यू।